हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम है, साइंस का पेपर है आपका, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये सपोर्टिंग मटेरियल है, उसी के कुछ जो 9 क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, जो जो मैंने असेसमेंट वगैरह करवाए थे, प्रैक्टिस पेपर करवाए थे, तो वो आप सारी वीडियोस इकट्ठी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। बहुत कुछ उसमें करवा रखा है, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर 2 हैं, एक तो डीओई ने इशू किया हुआ है, दूसरा जो है केवीएस का पेपर हो गया था। आपका सिलेबस पूरी तरह से सेम है, तो आप उनको ज़रूर अच्छे से कीजिए। मैंने बहुत डीपली समझाया है, असेसमेंट जरूर अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो भी लेकर आया ताकि इसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। असेसमेंट सारे कर लेना, एमसीक्यू वाले सारे कर लेना, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट डाल दी, मुझे बताना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। फटाफट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल दैट डजंट फंक्शन एज अ फुल फ्लैट ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिंगल सेल है जो फुल फ्लैट ऑर्गेनिज्म के रूप में काम नहीं करती। यहाँ पे फुल है ना, वो उसकी फ़ोटो नहीं ली जा पाई, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। और इसी में मैं कुछ आपको पेजेस भी दिखा दूंगा, ठीक है, जो मैंने कुछ नोट्स के रूप में लिखे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? वो ल्यूवेन हुक ने करी थी, 1974 में करी थी, ठीक है। उसके बाद ये लिविंग सेल की बात कर रहा है, ठीक है। लिविंग सेल, अगर सिर्फ सेल बोलता तो रॉबर्ट हुक होता। तो क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि किसने प्रोटोप्लाज्म वर्ड को पहली बार यूज़ किया था लिविंग सेल के लिए। देखिए, अगर ऑप्शन में जेई पुरकिंजी लिखा होगा तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। ये अगर लिखा होगा, अगर ये नहीं लिखा होता तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो आप ल्यूवेन हुक पे लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा इसका। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया आपके लिए, ठीक है। बहुत से बच्चे जब ये सपोर्ट मटेरियल कर रहे थे उनको कन्फ्यूजन आ रही थी, तो मैंने फिर इसी की रिगार्डिंग वीडियो भी बना दी है, ठीक है। और सुसाइड बैग जो वो किसको कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो सुसाइड बैग है ना, वो लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन ऑनियन सेल बट नॉट इन ह्यूमन चिक। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑर्गेनल होता है जो ऑनियन सेल में तो होता है लेकिन ह्यूमन चिक में नहीं होता। तो हमारे पास जो है सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल अगर होगी तो हम फोटोसिंथेसिस का काम कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारे पास ये नहीं होती, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या आ गया? सेल वॉल। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। ये कह रहा है विच सेल ऑर्गेनल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। ये कह रहा है कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जो ना पॉइजन और ड्रग्स को जो डिटॉक्सीफाइंग कर देता है, उसको जहर को ख़त्म कर देता है। तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखो मैंने और भी बना रखे हैं, ठीक है, एमसीक्यू की वीडियो, तो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये कह रहा है सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। देखिए, जो सेंट्रियोल है ना, अगर बात करें फॉर्मेशन बनता कैसे है तो वो स्पिंडल फाइबर से बनता है, लेकिन यहाँ से फंक्शन पूछा गया तो इसका आंसर है सेल डिवीज़न इनिटिएशन, ठीक है। इसका आंसर क्या है? डी। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहे हैं वायरसेस जो होते हैं वो कौन होते हैं। देखिए, ये इसमें ना सेल नहीं होती, तो नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका आंसर रहेगा, ठीक है। यूनी नहीं है, मल्टी नहीं है, ठीक है, बायो सेलुलर नहीं है। इसका आंसर क्या है? नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफन डिस्टिंग्विश प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। ये कह रहा है प्लांट सेल एनिमल सेल को कौन अलग करता है। तो देखिए, प्लांट सेल के अंदर में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, जबकि एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैचिंग पर आ जाइए। मैचिंग में यहाँ पर बोला गया है आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताना है। तो ये क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं जो। उसके बाद अगर प्लास्टिड की बात करें तो ये ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट पता है ना आपको, जिसका कलरलेस होता है। 3 प्रकार के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से कलर अलग अलग होता है, हालांकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट का एक पार्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का रंग
जो पत्ती का हरा होता है ना वो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फूड वैक्यूल जो होते हैं, ठीक है, वो जो अमीबा उससे अपना खाना बना लेता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियोइड है वो बैक्टीरिया में हो जाएगा। और यहाँ पे लाइसोसोम लिखा नहीं है, लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग है जो हमने ऊपर अभी ऑप्शन में पढ़ा था। और मुझे लग रहा होगा कि आपको स्पीड से मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा टाइम की कमी थी इसलिए मुझे थोड़ी वीडियो स्पीड से बनानी पड़ी। अब आगे देख लो, थोड़ा आप स्लो करके सुन लेना अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो। अब देखिए ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं, आप इसे देख लें। मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हिंदी में सॉल्यूट को विलेय का द्रव्यमान और सॉल्वेंट को विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट क्या होता है। जैसे पानी में चीनी घोल रहे हैं तो जिसको घोलते हैं ना, जिसको डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, विलेय होता है। चीनी क्या कहलाएगी, विलेय कहलाएगी। और पानी में घोल रहे हैं तो पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, ठीक है। और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन निकालने के लिए आ जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए आ जाएगा, या कंसंट्रेशन या सांद्रता निकालने के लिए आ जाएगा, सांद्रता, ठीक है। तो हम फॉर्मूला जो है ये लगा देते हैं, ठीक है। चैप्टर में देखेंगे ना 2 में तो आपको मिल जाएगा ये। और एलिमेंट एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, जो सिंपल सब्सटेंस में जो है ना और नहीं तोड़े जा सकते, वो पहले से सिंपल है। कंपाउंड जो वो फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है, जैसे पानी हो गया, चीनी हो गई, नमक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ऐसे यूनिट्स हैं, स्पीड की क्या है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की क्या है मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक्सेलरेशन की क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसी यूनिट होती है जिसमें से मेजर किया जाता है। अगर ये लिखा आएगा तो समझ जाओ कि वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। ऐसा यूनिट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें तो आ सकता है। टाइम की क्या है सेकंड, डिस्टेंस की क्या है। अब उसके बाद फोर्स है, फोर्स का क्या है न्यूटन, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखनी है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m/a होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसे बोलते हैं, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मोमेंटम का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है, ये विद डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं इसको। ये स्केलर होती है, ठीक है, ये स्केलर होती है, वेक्टर होती है, ठीक है। वेक्टर स्केलर वाला अच्छे से कर लेना। और ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। देखिए एवरेज स्पीड आएगा तो ऊपर डिस्टेंस है, और जब वेलोसिटी लिखा होता है ना तो वो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, विस्थापन लिखते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम टेकन। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना तो एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब अगर जैसे मान लें यहाँ मैंने v लिखा, यहाँ t लिखा, मैंने असेसमेंट में बहुत अच्छे से बता रखे हैं, ये सिर्फ थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। अगर इसके पैरेलल है ना तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, ये याद रखना। और एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। ये वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, v और t लिखा है, तो चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन होगा। तो ये फॉर्मूला कैसे बना, v माइनस u ओपन में t। v मतलब लास्ट की वेलोसिटी, u मतलब शुरू की, जितना टाइम लगा वो t है। ये 3 फॉर्मूले अच्छे से आपको आने चाहिए, मैंने लिख दिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अगर फोर्स निकालने के लिए आएगा तो आपको ये देखना है कि द्रव्यमान तुरंत दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर फोर्स दे देगा, द्रव्यमान दे देगा, तो इसको बटे में ले जाके आप आंसर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और ये मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, वो है ये, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेगा ये। और ये याद रख लो, जब वस्तु रुक कर चलती है तो u 0 होता है, v कुछ होता है। जब वस्तु चलकर रुक जाए तो u कुछ और v 0 होता है, ठीक है। वस्तु चल रही है तो u भी कुछ, v भी कुछ, ठीक, मतलब चली जा रही है तो, ठीक है। और साइंस की तैयारी के लिए मैंने बता दिया असेसमेंट, सपोर्टिंग मटेरियल, एनसीईआरटी की बुक और प्रैक्टिस पेपर कराएं, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट। डीएनए की क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसईआर की क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा। आरईआर की क्या है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका। एडीपी की क्या, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, एंटोनी ल्यू वैन हॉक ने करी थी, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख दिया, लिविंग सेल की खोज, और मैं एक लैंग्वेज में पढ़ पाऊँगा। न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को ना हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज इन 3 जनों ने मिलकर करी थी, ठीक है। और ये सभी में पाई जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
याद रखना सभी में पाया जाता है, लेकिन दो चीज़ों में नहीं पाया जाता, एक तो प्रोकैरियोटिक में, दूसरा मैमलीज एरिथ्रोसाइट्स में नहीं पाया जाता। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होता। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज 1880 में हुई थी, ठीक है, और इसकी खोज करी थी कोलिकर ने, ठीक है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए कह सकता हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी और भी है, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अभी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम की कमी थी, पेपर भी आपके हैं, और अगर काफ़ी बाद में अपलोड करता तो शायद कुछ बेनिफिट मिल ही नहीं पाता, ठीक है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। पावर हाउस बता दिया मैंने। और क्रेब्स साइकिल याद रखना, यह कोशिकीय श्वसन इसका मुख्य स्थान है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ ये, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और एटीपी को भी हम इसमें निर्माण करता है, एटीपी का भी निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। बस इतना ही है, ठीक है। इस तरीके से पूरा हो गया ये। और आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वीडियोस देख लेना, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और एनसीईआरटी की बुक अच्छे से कर लेना, पिक्चर सारी अच्छे से कर लेना, जो भी पिक्चर्स वगैरह दे रखी है, और जो तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, उसको भी अच्छे से कर लेना। और जाइलम और फ्लोएम उसकी पिक्चर अच्छे से कर लेना, ठीक है, बहुत डीपली कर लेना। और बस इतना बहुत है, अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर योर सेल्फ।